देश के प्रधानमंत्री, जब आप आकर के बैठ करके नोटबंदी कर सकते हो, रात को 8 बजे अकेला आदमी पूरे देश में हाहाकार मचा सकता है, तो आप इस सिस्टम को भी दुरुस्त कर सकते हो। है आपके अंदर शक्ति, आप लागू करो, आप बनाओ, कानून बना लेते हो, आप सारी चीजें कर लेते हो अकेले, तो भैया इस पे करने को किसने मना किया? इसको अपने चेलों को दे दो। आप तुमने SC ST को भड़काया आज तक तुम उनसे लड़वाते रहे, आज तक उनको कहते रहे कि भैया हमारा असली शत्रु मुस्लिम है। आज आप एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए। स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शानस्कर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ बातचीत करके मौजूद है अशोक अज्ञानी जी। सर, अभी आप जंतर मंतर पर है और यहाँ पे देख रहे हैं जो महिला रेसलर है उनके साथ जो यौन शोषण हुआ है उसको लेकर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या कहेंगे सर इस मामले पर? देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ उनको समर्थन देने के लिए जी और मैं तो खुद विक्टिम हूँ, क्योंकि अनुसूचित जाति के जो हमारे पहलवान हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, उनके साथ जातिगत भेद होता है। आज इन महिला रेसलर्स ने हिम्मत करके और यहाँ पर इस यौन शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है, और तो इसीलिए मैं उसमें जोड़ने आया हूँ कि इनकी शक्ति बनने के लिए कि जो हमारे रेसलर हैं, पहलवान, खासतौर पे वाल्मीकि समाज के एक से एक हमारे भारत केसरी वगैरह बड़े बड़े पहलवान हैं, मगर उनको ना तो इसमें हिस्सेदारी मिलती है। ये जो कुश्ती संघ वाले हैं, ये तमाम जनरल लोग बैठ करके वो अपने, एक तो यहाँ घूसखोरी खूब चलती है, महिलाओं के साथ जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ चलती है जैसा बता रही हैं, और दूसरा जातिवाद बहुत कूट कूट करके भरा हुआ है। और जातिवाद होने की वजह से जो हमारे पहलवान, जिनको जाना चाहिए एशियन गेम्स में, भारत की बड़ी राष्ट्रीय कुश्तियों में, या उनको अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जाना चाहिए, उनका सिलेक्शन होना चाहिए, जातियों के चलते आइडेंटिफाई करके भेजते हैं, जिससे कि भारत के जो 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 मेडल और जो इसका नाम, जो इसको शक्ति बननी चाहिए वो नहीं बनती है, और जो योग्य खिलाड़ी हैं जाति के नाम पर वो बाहर कर देते हैं। उसमें घूसखोरी भी चलती है, सिफारिश भी चलती है। तो मैं उस सबके विरुद्ध यहाँ पर आया हूँ, इन महिला रेसलर्स को मैं समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सर, जिस तरह से मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज जो बेटी है वो सड़कों पे है और जो मंत्री है वो अभी तक इस्तीफा नहीं दी है। नहीं, देखिए सर, जो जो चेयरमैन है उसको तो कल वो कुछ कह रहा था जी मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा। उसने सोचा प्रेशर देके ये जो बेटियां हमारी बैठी हैं रेसलर कुश्ती, इनको ये प्रेशराइज कर लेंगे, लेकिन वो क्योंकि गुंडा भी है, उसके विरुद्ध कई सारे केस, पता है आपको, 6 बार का सांसद है, मगर बहुत सारे केस पेंडिंग है उसके 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 खिलाफ, है ना। और दूसरी बात, वो उसने सोचा इनको खरीद लेंगे, कुछ बात की होगी, दिल्ली आया था मगर फिर भाग गया वापस। तो अभी पहली बात तो ये कि उसको खुद शर्मसार होकर के उसको रिजाइन करना चाहिए था, जब उसके खिलाफ इन हमारी बहन बेटियों ने जब इल्जाम लगाया, इन खिलाड़ियों ने जब यौन शोषण इतना खतरनाक, वो उसको देना चाहिए था। अगर उसने नहीं दिया तो मोदी जी को जो उसका नारा है उनका, मोदी जी का, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचाने के लिए जब बेटियों ने इल्जाम लगा दिया, पूरा मीडिया कवर कर रहा है, पूरे देश में, दुनिया में इसकी सुर्खियां जा रही हैं, तो मोदी जी को तुरंत बर्खास्त करके उसको, और इस पे इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देनी चाहिए थी। क्यों आज तीसरे दिन भी यहाँ पर बैठे हैं? क्यों ये बैठे हैं इतनी इतनी देर तक, ये जबकि ओलंपिक सर पे है, इनको तैयारी करने जाना है, ओलंपिक खड़ा है, हमें हमारी बहन बेटियां यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं, इनको जाना चाहिए, और यहाँ जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है। और परसों यहीं सामने ये पालिका यहाँ केंद्र में, यहीं पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, सारे मुख्यमंत्री, संतरी, तमाम लोग यहीं थे, मंत्रियों से लेके प्रधानमंत्री। परसों की घटना है, यहीं से मुस्लिमों के वोट मांग करके गए, अपील करके अपने कार्यकर्ताओं को कहने कि जिन मुस्लिमों के खिलाफ उनके 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 बुनियादी लेखक थे, उनके नेता थे, आरएसएस की नींव पड़ी, और आज वो कह रहे हैं कि, और जो इसकी राजनीति बीजेपी की मुस्लिम समाज के विरुद्ध है, आज वो कह रहे हैं हम उन मुस्लिमों से वोट मांगने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की खामोशी क्या कहती है इस मामले पर? खामोशी सपोर्ट है, वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने उसको मंत्री को, अपने अपने उस सिपे सालार को, जो उसका अध्यक्ष बना रखा है कुश्ती संघ में। पता है वो कितना पैसा आता है? पूरा जो बजट है, जो जो खेल मंत्रालय से जो हर साल जो भारत सरकार का बजट आता है, उसमें घूसखोरी होती है, खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिलते, डाइट के पैसे नहीं मिलते, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती। कोई भी किसी भी तरह, पूरी दुनिया देखो अपने अपने खिलाड़ियों के लिए नई नई मॉडर्न आधुनिक उनके लिए चीजें लेके आ रही है, आधुनिक उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रही है, बढ़िया डाइट दे रही है। हमारे इन बच्चों को डाइट भी नहीं मिलती है। जातिवाद और ये पुरुष मानसिकता जो जो है इस देश के अंदर, समाज के अंदर, उसको अब खत्म होना होगा। उसमें मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, पारदर्शी करना पड़ेगा। और ये जो पार्टियों के, जीती हुई पार्टियों के जो लोग ये बनाते हैं ना, अपने जो जीत जाती है वही अपना बंदा बिठा देता है, उसको हटा करके एक उस पे इलेक्टेड सिस्टम करना पड़ेगा, इलेक्शन सिस्टम। और राष्ट्रपति जी डायरेक्ट अपना आवेदन लें, और जो खेल से जुड़े हुए लोग हों,
और उसमें उसमें उनको उनको चुने, और उसमें रिजर्वेशन भी हो कि हर तीसरे टर्म में एससी का, एससी एसटी का अध्यक्ष बनेगा, वो होना चाहिए, तभी जाके जातिवाद खत्म होगा। मोदी जी कह तो रहे थे कि जो भी मार्जिनाइज्ड सेक्शन है उस पे जो बीजेपी के नेता उनको ध्यान देनी चाहिए। नहीं नहीं, ये सिर्फ कहने की बात है ना, ध्यान कौन देगा? आप प्रधानमंत्री हैं, आप बनाओ ना कानून। आप कानून पुराने हैं उनको लागू करो, ताकत से लागू करो, बुलाओ एडमिनिस्ट्रेशन को। एससी एसटी एक्ट है उसको लागू करो पूरी मजबूती के साथ। अनुसूचित जाति जनजाति का हर साल का उनका सब कंपोनेंट प्लान का पैसा आता है, बजट आता है हजारों 1 लाख करोड़ के आसपास, उसको बंटवाओ, भेजो उनको। उनकी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, उनके खेलों में स्थिति, सामाजिक स्थिति को कौन मजबूत करेगा? आप हो देश के प्रधानमंत्री। जब आप आकर के बैठ करके नोटबंदी कर सकते हो, रात को 8 बजे अकेला आदमी पूरे देश में हाहाकार मचा सकता है, तो आप इस सिस्टम को भी दुरुस्त कर सकते हो। है आपके अंदर शक्ति, आप लागू करो, आप बनाओ कानून। भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो इस देश का आदेश था, इस संविधान का 26 जनवरी 1950 को, और वो आज तक कांग्रेस ने लागू नहीं करा, आपने भी लागू नहीं किया, किसी सरकार ने लागू नहीं करा। अब आप उसको लागू करो, कानून बना करके अनटचेबिलिटी अबॉलिश करो। कौन करेगा? कौन देगा आदेश? प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। आप जीएसटी पे कानून बना लेते हो, आप सारी चीजें कर लेते हो अकेले, तो भैया इस पे करने को किसने मना किया? इसको अपने चेलों को दे दो कि लो जी आप कर दो इन कमजोर वर्गों में। और एससी एसटी नहीं कहा उन्होंने, कमजोर वर्ग में तो सुदामा 10% दे दिया ना जनरल्स का, सुदामाओं को कर लो भाई, और फिर दूसरा मुस्लिमों को कर लो भाई। जिन मुस्लिमों के खिलाफ तुमने एससी एसटी को भड़काया आज तक तुम उनसे लड़वाते रहे, आज तक उनको कहते रहे कि भैया हमारा असली शत्रु मुस्लिम है। आज आप एक्सपोज हो गए, बेनकाब हो गए। अनुसूचित जाति जनजाति आज ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। आज कह रहे हैं कि इन्होंने आज 1925 से लेके आरएसएस बना, और आज आकर के 2023 के अंदर इन्होंने आकर के उनको सड़क पे छोड़ दिया एससी एसटी को। 24 की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी, आप कह रहे हैं कि आप सबको साथ लेकर आना है, दलित हो या मुस्लिम हो, जितने भी वर्ग है सबको लेकर आना है। इसलिए आना क्योंकि देखिए भारत की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है। भारत की सत्ता का रास्ता 80 सीटें हैं, और पिछले 4 महीने में जिस तरह मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है, जिस तरीके से रफ्तार के साथ डे टू डे खबरें आ रही हैं, अभी वाराणसी में परसों, और दलित और मुस्लिमों की हजारों हजार की भीड़ अपने आप बुलावी पहुंच रहे हैं, एक से एक नेता वापस पहुंच रहे हैं। ओबीसी साहब का स्टेटमेंट बहन जी के फेवर में, और उनके उसका समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद का बयान कि नहीं बहन जी के ऊपर जो विश्वास जता रहे हैं मुस्लिम समाज, जब ये बड़े बड़े धुरंधर कर रहे हैं, तो इनको पता चल गया कि दलित तो है ही है, अगर मुस्लिम प्लस हो गया तो 75 70 से 75 सीटें, और कहीं ऐसा ना हो कि 80 की सीटें एक तरफा बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिमों के जेब में चली जाएं। तो अगर वो चली जाएंगी तो इनका जो सपना है, वो ये जो नया संसद बना रहे हैं, जब इस देश का आदमी भूखा है, जब इस देश में कोरोना से बिना गैस के मर रहा था, रोटी के बिना मर रहा था, काम के बिना मर रहे थे यहाँ के नागरिक, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 20,000 करोड़ में नया संसद बना रहे हैं। कोई जरूरत नहीं थी उसकी, और ये इसलिए बना रहे हैं कि 2024 तक कंप्लीट हो जाए, और उसमें ये नए संसद में शपथ लें नए संविधान से। जो इनका सुदर्शन टीवी का मालिक जो शपथ दिलाता घूम रहा है संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जो शपथ दिलाता फिर रहा है कि उस संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलवा रहा है, तो वो अपना नया संविधान पे ये शपथ लेने के चक्कर में थे नई संसद में। लेकिन भारत के बहन मायावती जी अभी जिंदा है। बहन मायावती और शक्ति दलित और मुस्लिम मिलकर के इनकी इस साजिश को बेनकाब करेंगे, उसको रोकेंगे, और नए 2024 में नए संसद में बाबा साहब के संविधान से इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन मायावती जी के रूप में शपथ लेगा 2024 में। आप यहाँ से ऐलान करते हैं मायावती जी प्रधानमंत्री? बिल्कुल ऐलान कर रहा हूँ, आज 399 दिन बच गए हैं उस चुनाव के लिए। इस देश की 2024 में एक नई दिशा पकड़ेगा। दलित और मुसलमान समझ चुके हैं इनको कि ये दोनों को ही लड़वा रहे थे, आपस में धोखा दे रहे थे। देखिए मैंने चेक करा अभी जो ये प्रोफेसर चंद्रशेखर राव ने जो उन्होंने बिहार के जो शिक्षा मंत्री ने मामला शुरू किया, मैंने चेक किया, वहां मुगल शासन में इनके एक भी हिंदूवादी, एक भी राइटर ने मुस्लिमों के खिलाफ नहीं लिखा, मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिखा, और वहां अछूतों के खिलाफ लिख रहे हैं। भाई क्यों लिख रहे हो भाई? अछूतों के खिलाफ क्यों लिख रहे हो? जब तुम कहते हो कि हमें मुगलों ने मार मार करके हमारे जनेऊ काटे, हमें उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया, उनको हिंदू वो गंदे पेशे करवाए, जातियां मनाए, तो तुम्हारे राइटरों ने, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि वहां मुगलों के खिलाफ तुम लिखते। आज हम पढ़ते, उसमें एक राइटर ने लिखा 1858 तक, जब तक मुगल उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस करके, जब तक ब्रिटिशियनों ने जब तक यहाँ की कमान नहीं संभाली, जब तक यहाँ के एक भी हिंदूवादी ने मुगल शासकों के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ये भी मेरा सवाल है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अशोक अज्ञानी जी, जिनसे हमने देश के विभिन्न मुद्दों पर बात की। इन्होंने कहा कि 2024 चुनाव में बहन मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी।